Hello students, today we will discuss points to be kept in view while preparing audit program। आज हम अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें, ये जो पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, अंकेक्षण कार्यक्रम संपूर्ण अंकेक्षण की सफलता का सूत्र है, इसलिए इसे बड़ी सावधानी से, दूरदर्शिता से और विवेकपूर्ण योजना पर आधारित बनाना चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते समय अंकेक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अंकेक्षण का उद्देश्य, अंकेक्षण का जो कार्य क्षेत्र है उसमें उसका ज्ञान, अंकेक्षण का लचीला होना, सरल एवं स्पष्ट लेखांकन पद्धति का ज्ञान, लेखांकन संबंधी नियमों का ध्यान, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का ज्ञान, कर्मचारियों के लिए हस्ताक्षर के लिए स्थान, कार्य विभाजन, कार्य अवधि का ज्ञान। तो देखिए, संस्था के खातों का अंकेक्षण कराने के कई उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे आयकर के दृष्टिकोण से या खातों की सत्यता के लिए। इसलिए ऑडिट प्रोग्राम बनाने के लिए अंकेक्षक को अंकेक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। अंकेक्षक को अपने कर्तव्य एवं क्षेत्र के संबंध में नियोक्ता से लिखित आदेश प्राप्त करना चाहिए और अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते समय उसे ध्यान में रखना चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रकार का बनाना चाहिए कि परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। मीन्स उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लोच का गुण होना चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसे क्रियान्वित करने में कठिनाई ना हो, मतलब उसकी जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि व्यावसायिक संस्था ने किस पद्धति से खाते रखे हैं और उसमें किन किन पुस्तकों को बनाया गया है। अंकेक्षण का कार्यक्रम बनाते समय संबंधित नियमों का ध्यान रखना चाहिए, जिनका प्रभाव अंकेक्षण के कार्य पर भी पड़ता है, जैसे कंपनी के पार्षद सीमा नियम होते हैं, या कंपनी के अंतर नियम होते हैं, या साझेदारी की अगर दशा है तो साझेदारी संलेख है, तो इन सभी संबंधित नियमों का ध्यान रखना चाहिए। अंकेक्षण का कार्यक्रम बनाते समय आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की विशेषताओं और दुर्बलताओं को ध्यान में रखना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे अंकेक्षण कार्य को कुशलतापूर्वक करने में और समय पर समाप्त करने में काफ़ी मदद मिलती है। अंकेक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक कार्य के आगे कुछ स्पेस होना चाहिए, जहाँ पर लिपिक के हस्ताक्षर के लिए आवश्यक स्पेस हो, जिसमें वह अपने कार्य के समापन की तारीख डालकर उस पर सिग्नेचर कर सके, जिससे हम कार्य की प्रगति का पता लगा सकें कि कितना कार्य हो चुका है और कितना कार्य अभी होने में शेष है। कार्य का विभाजन कार्य के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार से करना चाहिए, जिससे जांच कार्य सफलतापूर्वक हो सके और कार्य का विभाजन उपयुक्त कर्मचारियों को इस प्रकार विभाजित करें कि जिससे हमारी कार्य प्रगति का पता लग सके।
अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते समय अंकेक्षक को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसने कार्य को कितने दिनों व कितने महीनों में समाप्त करना है। जब इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कितने दिनों कितने महीनों में समाप्त करना है, तो अंकेक्षण कार्यक्रम कार्य की जो अवधि तय की गई है उसमें हमारा बनके तैयार हो जाएगा। अंकेक्षण कार्यक्रम के अनेक लाभ हैं और इसके अनेक दोष भी हैं। इन दोषों के निवारण के लिए, इन दोषों को दूर करने के लिए, कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाने के लिए ये आवश्यक है कि इसको लोचदार बनाया जाए। मतलब समय परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सके। समय समय पर योग्य एवं अनुभवी कर्मचारियों से सुझाव आमंत्रित किए जाएं, जिसका उसमें समावेश किया जाए तथा उसकी टिप्पणी के आधार पर इसको बनाया जाए। लोचदार कार्यक्रम अंकेक्षण के सभी लाभ प्राप्त हो जाते हैं। मतलब लोचदार कार्यक्रम द्वारा अंकेक्षण के सभी लाभ प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि सुनियोजित व्यवस्था के अनुसार कार्य का संपादन किया जाता है। अंकेक्षण कार्यक्रम की जो हानियां हैं वह स्थायी कार्यक्रम की हैं। लोचदार कार्यक्रम से इन समस्त हानियों को काबू कर सकते हैं, नियंत्रण किया जा सकता है। लोचदार कार्यक्रम के द्वारा स्वार्थी कर्मचारियों की योजनाओं का दमन आसानी से किया जा सकता है। आज के समय में परिवर्तित होने वाली परिस्थितियों में स्थायी कार्यक्रम अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता है, किंतु लोचदार कार्यक्रम को परिस्थिति के अनुसार बदलकर कार्य की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। यदि संस्था के कर्मचारियों को ये मालूम होता है कि अंकेक्षण कार्यक्रम स्थायी बना दिया गया है, उसको परमानेंट बना दिया गया है, तो वे उसी के अनुसार अपने आप को ढालकर कपट व त्रुटियां करने की योजना बनाने में सफल हो सकते हैं, समर्थ हो सकते हैं। इसलिए इन संभावनाओं को रोकने के लिए कार्यक्रम का लोचदार होना अति आवश्यक है। कार्यक्रम में जब चाहें और जितना परिवर्तन कर लें और मूल कार्यक्रम पूर्ण रूप से परिवर्तित किया जाए, तो ये कहने का मतलब नहीं है। ऐसा होने से कार्यक्रम का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। मतलब हमने जो कार्यक्रम बना के रखा है, अगर उसमें जब चाहें हम जितना भी चेंजिंग कर लें, ये जो हमारा मेन जो हमने प्रोग्राम डिसाइड किया है उसमें पूरा ही बदल दें, तो उसका कहने का मतलब ये नहीं होता इसमें। क्योंकि अगर हम इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन करेंगे तो उस कार्यक्रम का कोई भी महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, प्रत्येक समय बदला जा सकेगा। जब इच्छा होगी तब उसको चेंज कर सकेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि अंकेक्षण कार्यक्रम स्थायी होना चाहिए, लेकिन इतना स्थायी भी ना हो कि उसमें हम किसी भी प्रकार का किसी भी समय कोई चेंजिंग ही ना कर सकें। अच्छे अंकेक्षणों के कार्यक्रम जनरली स्थायी ही होते हैं, परंतु वे उन्हें लोचदार रखते हैं ताकि अंकेक्षण कार्यक्रम प्रॉपर वे में चलता रहे। इसलिए अंकेक्षण कार्यक्रम को संपूर्ण अंकेक्षण की सफलता का सूत्र मानकर बड़े ही सावधानी से बनाना चाहिए।
अंकेक्षण कार्यक्रम की योजना इस प्रकार से निर्धारित की जानी चाहिए जिससे अंकेक्षण के उद्देश्य, उसके कार्यक्षेत्र, लेखांकन संबंधी नियमों को ध्यान में रखा जाए। इसका कार्यक्रम स्थायी होना चाहिए और इतना स्थायी ना हो कि हम उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग ना कर सकें, क्योंकि अच्छे अंकेक्षण के कार्यक्रम के कार्य का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि इसका कोई भी भाग अंकेक्षित होने से छूट नहीं पाता है। अंकेक्षण कार्यक्रम के द्वारा कर्मचारियों को उसकी योग्यता के अनुसार एक निश्चित कार्य अलॉट कर दिया जाता है, जिससे वह कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि के साथ साथ अंकेक्षण कार्य को भी सफल बनाते हैं। अंकेक्षण कार्यक्रम लिखित होने से अंकेक्षण द्वारा समय समय पर अपने कर्मचारियों द्वारा दिए जा रहे कार्य की प्रगति का वैल्यूएशन किया जा सकता है। हम इसके जरिए ये पता लगा सकते हैं कि कितना कार्य हो गया है और कितना अभी शेष रह गया है। एक और जहाँ काम में एकरूपता आती है अंकेक्षण कार्यक्रम के जरिए, वहीं देखें तो अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने से समय और श्रम की भी बचत होती है। इसलिए अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते समय इन सावधानियों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।